नहीं होगा। पूरी ताकत लगा ली दलालों ने, केस रुक जाए, बाद में डेट आए। मेरे यहां आने से 24 घंटे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने यह आदेश किया है कि बनारस के वाराणसी में जो शिवलिंग है उसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साइंटिफिक डेटिंग करेगी, जिसका विरोध लोग कर रहे थे। और आपको खुशी की बात बता दूं मैं, जो करेंगे उसकी कार्बन डेटिंग करेंगे। उन्होंने कहा, हमारा तो पहले से पब्लिकली नहीं कहा, हमारी टीम से कहा आप जाइए, हमको तो पता है क्या है इसके नीचे, हो जाएगा सर्वे। हर एक से एक एक काम इस समाज में इस समय वो शक्ति करा रही है जिस शक्ति के कारण मैं और आप बात कर रहे हैं। इसलिए आखिरी बात, बहुत बड़ा झूठ अगर कोई हो तो उसके खिलाफ खड़े होने में याद रखिएगा, हजारों साल तक जीवित रहना है तो आज मरने की चिंता छोड़ दीजिए। हम सब सुन रहे हैं, आपके विधायक साहब से भी मैंने कहा कि आपकी मजबूरी है, लेकिन ये कभी प्राइवेट बिल के माध्यम से, कभी जीरो आवर में, कभी चर्चा में तो लाइए, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो अखबारों में खबर बनेगी, लोग सवाल पूछेंगे। तो आप राजस्थान में भी पूछिए, हर देश में पूछते। मैंने तो केंद्र में भी बहुत सारे लोगों के सामने बोला, मैंने कहा आप करिए, आपने मोहर लगा के 300 जिता तो लिए, यहां से पैदल है, ये कुछ करेंगे थोड़े नहीं, ये तो आपके भरोसे चल रहे हैं। आप जिता देते हैं, जीत जाते हैं, नहीं जिता देते बैठ जाते हैं। हम देंगे आपको, हम वो प्रमाण देंगे जो तो कोई माई का लाल नहीं दे सकता। आप करिए इसको। तब हमने ये कहा कि सुभाष चंद्र बोस 1945 में किसी प्लेन क्रैश में नहीं मारे गए, ये गलतफहमी है। उनके जो कागज हैं जिनको गुप्त रखा गया है उनको सार्वजनिक कर दीजिए। इसलिए वो लड़ाई जो आपके सामने हमने इन्हीं स्थिति में बिना किसी लंबा बखेड़ा खड़े किए, करोड़ों अरबों रुपए का चंदा नहीं लिया, बहुत सारे लोग दे देते हैं, उसी से काम चल जाता है हमारा। हम लड़ाई लड़ने भर का हमको चाहिए, हमको अपने लिए नहीं चाहिए। आज भी किराए के मकान में रहते हैं, इसलिए कोई गम नहीं है हमको। 2 एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में इस तरीके से देखे, उससे यह भाव लगता है कि अभी बहुत कुछ काम ऊपर वाले को हमसे कराने हैं। सुभाष चंद्र बोस को दुनिया भूल गई थी। इस देश के हिंदू ठेकेदारों ने कभी सुभाष को अपना हीरो नहीं बनाया। कहां कहां से कबाड़ खाने से उठा के लाते हैं, कहते हैं ये महान लोग हैं जिनसे आपका पुरुषार्थ जग सकता था। उस वीर सावरकर की चर्चा नहीं हुई, बल्कि वीर सावरकर ने जिस संगठन को खड़ा किया था उसको समाप्त कर दिया। कि चाटुकारों की पहली मजबूरी ये होती है, कमजोर दलालों की पहली मजबूरी ये होती है कि उन्हें बहादुर पसंद नहीं होते। कहीं बहादुर उनसे ज्यादा मजबूत हो गया तो हमारी दलाली की दुकान कैसे चलेगी, ये संकट होता है। और मैं कहता हूं सब बहादुर हो जाएं, सबकी जिम्मेदारी है। किसी को किसी संगठन में जाना है नहीं जाना है ये उसका निजी मामला है। ये चर्चा क्यों नहीं हुई? हमने कागज दिए, हमने कहा आप इनको सार्वजनिक कर दीजिए। उन्होंने कहा समय आएगा मैं कर दूंगा। हमारे लिए मत कीजिए, आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी कि आप सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने कर दिया, एक दिन सार्वजनिक कर दिए कागज, पूरे देश में हल्ला मच गया। वो तो दुनिया भर में दुश्मन बैठे हुए थे सनातन संस्कृति के, कांव 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 चिल्लाने लगे। उसने चिंता नहीं की। इसलिए मैंने कहा कि अगर किसी बहादुर है तो बहादुर की तारीफ करनी चाहिए। देश में पहली बार भारत का प्रधानमंत्री बिना लाग लपेट के, बिना डरे हुए, आप कुछ भी कह दें, इस देश में जिस सुभाष चंद्र बोस को 1945 में एक प्लेन दुर्घटना में मारने की कहानी गढ़ी गई, उसी सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी कैलकाटा में 1958 तक जासूसी की गई। वो कागज भी निकल के बाहर आ गए। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का, हम कैसे लोग हैं। हमारे सामने चोर, डकैत, लुटेरे, बलात्कारी, मक्कार, दलाल वो थे और एक पुरुषार्थी बहादुर था। लेकिन देश ने पुरुषार्थी को नहीं चुना, चापलूस को चुना,
अंग्रेजों के दलाल को चुना। और अपनी बात मैं तथ्यों पे कह रहा हूं, क्योंकि मेरा किसी से निजी झगड़ा नहीं है, न पार्टी से न व्यक्ति विशेष से। हम वैसे तो हर चीज में 10 सवाल करते हैं, इसमें ऐसा क्यों है, उसमें ऐसा क्यों है, लेकिन सच बोलने से हम डरते हैं, क्योंकि हमको लगता है यार हमारी बात कौन मानेगा, हमारे साथ तो लोग नहीं हैं। सच के साथ कब से लोग होते हैं? सच के साथ भीड़ थोड़ी नहीं, भीड़ बाद में आती है। सच बोलने के लिए ताकत चाहिए होती है। एक आदमी जिसने ब्रिटिश इंडिया की साम्राज्य की चुनौती देते हुए, अब आपके सामने 2 तस्वीरें रखता हूं, जो आपको अच्छी लगे वो आप मान लीजिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए जिस आदमी ने अक्टूबर 3 अक्टूबर 1943 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, और जब उसने घोषणा की तो विश्व के 9 देश, जिसमें फ्रांस, जापान, जर्मनी जैसे देशों ने भारत की आजादी की मान्यता दी। यह 1943 की घटना है। देश उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन एक आदमी अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए खड़ा हुआ। यह घटना भी अखंड भारत की है। सुभाष ने 43 में किया, इन्होंने 46 में किया। इनका चरित्र देखिए और उसका चरित्र देखिए। उसे जमीन में दफना दिया, उसकी मूर्ति नहीं लगेगी कहीं, कहीं भारत का पुरुषार्थ न जाग जाए, लेकिन फूल वाले कबूतर वाले चचा की कोने कोने में लगी हुई है। यहां पे कबूतर उड़ा रहे हैं, यहां कभी तकिए से खेल रहे हैं अपनी दोस्त के साथ। यही तस्वीरें देखिए। एक राष्ट्र के रूप में हमें शर्म आनी चाहिए, हमने कैसे लोगों को पैदा किया है। क्योंकि एक ब्रिगेड उन्होंने 40 साल में तैयार की, दलालों की, मक्कारों की, चोरों की। वो फौरन खड़े हो जाते हैं, देखिए साहब ये गलत हो रहा है, तो हम कह रहे हैं तथ्य बताओ। इतना बड़ा पाप हुआ है आपके साथ में जो आपको पता नहीं है। 1946 की 7 घटनाएं, 7 घटनाएं आज के बच्चे याद रखें और गूगल पे जाके सर्च करें। ये 1946 की 7 वो घटनाएं हैं जिसको आपने जाना नहीं, जिसके कारण आपकी दुर्गति हो रही है। और ये किसी हिस्ट्री की किताब में नहीं, ये हम आज आर्काइव से निकाल के लाते हैं और फिर उनको जोड़ते हैं, तब आपके सामने रखते हैं। ये 6-7 घटनाएं आपको पता चल जाती तो आप बहुत पहले कुछ और बदल देते हैं। देर से सही, लेकिन ये घटनाएं याद रखिएगा। जनवरी 1946 में भारत के अंदर जो 15 प्रांतीय असेंबलीज थी, उसके चुनाव हुए। पूरे देश की 15 प्रांतीय असेंबलियों की कुल संख्या थी 1585। उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, चुनाव में मुस्लिम लीग को 492 में से 429 सीटें मिली, बाकी कांग्रेस के मुसलमानों को मिली। कांग्रेस को 1054 सीटों से जीत मिली। ठीक है, ये एक घटनाएं हैं। अब आपको लगेगा कि ये जो हम कहते हैं कि सच में आजादी है कि नहीं है, ये सच बताने के लिए मुझे 6 घटनाएं आपको बतानी पड़ रही हैं, ताकि कल कोई आपसे पूछे कि पुष्पेंद्र जी ने ये बताया था लेकिन बाकी की बात नहीं बताई। इसलिए मैंने कहा कि ये जनवरी की घटना है। जैसे ही ये रिजल्ट आया, जैसे ही 46 में ये रिजल्ट आया, मार्च में आर्काइव में कागज रखे हैं और कुछ कागज आपके लिए निकाल के लाया हूं ताकि आपको लगे कि मैंने कागज पब्लिकली दिखा दिया है, छुपे ना किसी को। ये मेरा कागज नहीं है, भारत की आर्काइव का कागज है, इस पे साइन हो रहे हैं, डेट पड़ी हुई है। ये उसी आर्काइव से निकाल के लाया हूं। इसमें क्या लिखा है बताऊंगा आपको, इसलिए जरूरी है कागज। जैसे ही रिजल्ट आए, इंग्लैंड से एक घोषणा हुई कि हम जल्दी ही भारत में सत्ता का हस्तांतरण करने वाले हैं। ये स्टेटमेंट कब आया? मार्च में, जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई थी 15 प्रांतीय असेंबलियों के अंदर। फौरन बयान आया कि हम सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं। ये 46 की घटना है। और उस बयान के बाद में क्या हुआ? मार्च निकला, फिर अप्रैल आया।
तो तत्काल ये हुआ कि भाई किसी तरीके से अपने आदमी को बिठाना है। तो कांग्रेस पार्टी के झारखंड की राजधानी रांची से 100 किलोमीटर दूर एक शहर है रामगढ़। उस रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में 1940 में इस भारत राष्ट्र का, आजाद भारत का पहला गंवार जाहिल अनएजुकेटेड, जो किसी केजी में, पहली में, दूसरी में, तीसरी में किसी क्लास में नहीं गया, देश का जाहिल आदमी जो 1888 में मक्का में पैदा हुआ था, उस जाहिल को कांग्रेस पार्टी का